इन खबरों के बीच कि इजराइल ईरान के एटमी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने वाज़े अल्फाज में कहा कि अगर इजराइल कोई हमला करता है तो ईरान उसका सख्त और फौरन जवाब देगा। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को भेजे पैगाम में वाज़े कर दिया कि अगर इजराइल की धमकियां बंद नहीं की गई तो ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। अरागची ने जोर देकर कहा कि अगर ईरान ने एटमी तंसीबात पर हमला होता है तो तेहरान इस मुहिम में अमेरिका को साझेदार मानेगा और वाशिंगटन को कानूनी और सियासी नताइज भुगतने होंगे। ये बयान उन रिपोर्टों के ज़िम्न में आया जिसमें कहा गया कि अमेरिका और इजराइल के कुछ हलकों का मानना है कि अगर तेहरान और वाशिंगटन के बीच चल रही बातचीत नाकाम रहती है तो तेल अवीव ईरानी एटमी तंसीबात को निशाना बना सकता है। एक जानकार जराये का कहना है कि इजरायली फौज को डर है कि कामयाब हमले का मौका जल्द ही हाथ से निकल सकता है, इसलिए अगर बातचीत नाकाम हो जाती है तो कार्रवाई की जरूरत है। अब्बास अरागची ने तशवीश जाहिर की कि इजराइल ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने मांग की कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल इजराइल के मंसूबों की फौरन मजम्मत करे। इजरायली जराये के मुताबिक वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जौहरी मुज़ाकरात के नाकाम होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फौजी कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाएं और उन्हें हरी झंडी दे दें। गौरतलब है कि 12 अप्रैल से अब तक ओमान की सालिसी में ईरान और अमेरिका के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसे मुस्बत करार दिया गया है। 5वें दौर की बातचीत जुम्मे को होने की उम्मीद, लेकिन उससे पहले दोनों फरीकेन के बीच जवाबी जंग तेज हो गई है। खासकर ईरान में यूरेनियम अफजुदगी के मुद्दे पर अमेरिका ने ईरान को किसी भी तरह से यूरेनियम अफजुदगी की इजाजत देने से इनकार कर दिया है, जबकि ईरान इसे रेड लाइन और अपना हक मानता है और बार बार दोहराता रहा है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही दरमियान बयानबाजी के बीच ईरानी हुक्काम ने मुल्क में यूरेनियम अफजुदगी को रोकने के लिए पूरी तरह से इनकार कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के रुकन और रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के रुकन इस्माइल कोवेसरी ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई के मौकिफ को दोहराते हुए कहा कि वाशिंगटन के साथ बातचीत कामयाब नहीं होगी। ईरान ऑब्जर्वेटरी वेबसाइट ने जनरल कोवसारी के हवाले से एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका दबाव का मकसद ईरान को जौहरी टेक्नोलॉजी पर उसके कुदरती हक को हासिल करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि यूरेनियम अफजुदगी दुनिया में किसी भी एटमी प्रोग्राम की रीढ़ है। उन्होंने आगे कहा कि जौहरी तवानाई का इस्तेमाल मुख्तलिफ शोबों में चिकित्सा, कृषि, बिजली की पैदावार और पानी को साफ करने में किया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसका सबसे बुरा इस्तेमाल एटम बम की शक्ल में है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसने किया? उनके मुताबिक सिर्फ अमेरिका ने। अगर ये बम नाकाबिले कबूल है तो अमेरिका, इजराइल और फ्रांस के पास ये क्यों है? उन्होंने पूछा। जनरल कोवसारी ने साफ तौर से कहा कि उनके मुल्क में एटमी हथियार बनाने की पूरी सलाहियत है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर ने शरिया कानून के तहत इसे ममनू करार दिया है, इसलिए हम इसे हासिल नहीं करना चाहते हैं। ईरान के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने जोर देकर कहा कि अमेरिका ईरान को अपनी जमीन पर 1% भी यूरेनियम अफजुदगी की इजाजत नहीं देगा। दूसरी तरफ तेहरान ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि वो समझौते के साथ या उसके बगैर भी यूरेनियम अफजुदगी जारी रखेगा।